हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में संस्कृत में कक्षा 6 के प्रथम अध्याय के प्रश्न संख्या 4 तक देखे थे, आज हम प्रश्न संख्या 5 से आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र देखकर उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। अब हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर हमें उनके आंसर देने हैं। तो अब ये पहला चित्र देखिए। अब इस पहले चित्र में ये जो बालक है वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है, बालकम किम करोति, बालक क्या कर रहा है? तो अब ये पढ़ रहा है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। इसी तरह हमें और भी चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें देखकर उनका उत्तर लिखना है। अभी हमारे सामने दूसरा चित्र है। अब इस चित्र में ये कौन है? घोड़े। ये क्या कर रहे हैं? इस चित्र को ध्यान से देखिए, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो अब हमारा प्रश्न है, अश्वौ किम कुरुत, अश्वौ यानी दो घोड़े, घोड़े क्या कर रहे हैं? अब घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे अश्वौ, क्या लिखेंगे? अश्वौ धावती, दौड़ने को कहते हैं धावती एक वचन के लिए। अब ये दो घोड़े हैं तो द्विवचन के लिए लगेगा धावतः, अश्वौ धावतः। तो ये हमारा उत्तर हो गया अश्वौ धावतः, यानी घोड़े दौड़ रहे हैं। अभी हमारे सामने तीसरा चित्र आया है। अब इस चित्र में क्या है? अब इस चित्र में ये जो तीन कुत्ते हैं, अब कुत्ते ये क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो अब हमें प्रश्न पूछा गया है, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? ये तीन है, दो से अधिक है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बहुवचन का। तो हम इसका उत्तर लिखते टाइम भी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, अब ये कुक्कुरा का कुक्कुरा ही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कुक्कुरा भौंक रहे हैं। भौंकने के लिए हमें बुक धातु का प्रयोग करते हैं। तो बुक धातु प्रथम पुरुष तृतीय विभक्ति में होगा बुक्कन्ति। क्या होगा? बुक्कन्ति। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्कन्ति। तो हमारा इसका सेंटेंस बन जाएगा, कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हमारे सामने ये अगला चित्र आता है दो छात्र का। ये छात्र हैं। अब हमें प्रश्न पूछा गया है, छात्रौ किम कुरुत, छात्र क्या करते हैं? अब आप बताइए, छात्र क्या करते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे छात्रौ, क्या लिखेंगे? छात्रौ पठत। ये दो छात्र हैं, इसलिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो छात्रौ पठत। अभी हमारे सामने अगला चित्र आया है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब इस चित्र में क्या बताया गया है? अब इस चित्र में बताया गया है, ये किसान क्या कर रहा है? खेती का कार्य कर रहा है, हल जोत रहा है। तो अब हमारे पास ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कृषकः किम करोति, कृषक यानी किसान, किसान क्या कर रहा है? तो अब किसान हमारे क्या कर रहा है? खेती का काम कर रहा है। तो अब हम लिखेंगे कृषक कृषक यानी किसान, कृषक क्षेत्रम कर्षत, यानी किसान खेती का कार्य कर रहा है। अब हमारे पास ये अगला चित्र है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। अब इस चित्र में क्या है?
इस चित्र में ये दो हाथी दिखाए गए हैं। अब ये हाथी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तब हमें प्रश्न पूछा गया है, गजौ किम कुरुत। गजौ यानी दो हाथी। हाथी क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं हाथी? हाथी चल रहे हैं। तो अब हम इसका लिखेंगे, गजौ चलत। क्या लिखेंगे? चलत। ये दो आती है, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये तो वो हमारा प्रश्न संख्या 5। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। अब हमें प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, यानी पदों का संयोजन करके वाक्य बनाइए। अब हमें ये दिए गए हैं, आमने सामने ये दो पद दिए गए हैं। अब हमें इन्हें देखकर इनका वाक्य बनाना है। जैसे अब सबसे पहले देखते हैं गजा। गजा यानी हाथी। गजा यानी क्या होता है? हाथी। अब हाथी क्या करता है? नृत्यंती नाचता है? नहीं। गायंती गाता है? नहीं। पठत पढ़ता है? नहीं। चलंती चलता है? हाँ, तो गजा चलंती। अब हमारा अगला शब्द है सिंहौ। सिंहौ यानी शेर। अब शेर क्या करता है? नृत्यंती नाचता है? नहीं। गायती गाता है? नहीं। पठत पढ़ता है? नहीं। चलंती चलता है? नहीं। गर्जत गरजता है? हाँ, तो शेर क्या करता है? गर्जंती यानी गरजता है। अब हमारा अगला शब्द है गायक। अब गायक क्या करता है? नृत्यंती नाचता है? नहीं। गायती गाता है? हाँ, गायक गायती। अब हमारा अगला शब्द है बालकौ। क्या है? बालकौ। अब बालक क्या करता है? नृत्यंती नाचता है? नहीं। गायती गाता है? नहीं। पठत पढ़ता है? हाँ, तो बालकौ पठत। अब हमारा आखिरी शब्द है मयूरा। क्या है? मयूरा यानी मोर। मयूरा नृत्यंती नाचता है? हाँ, तो मयूरा नृत्यंती। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 6। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 हमसे क्या कह रहा है? मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित पद लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अभी हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हमें इन शब्दों को इस खाली जगह में लिखकर सेंटेंस बनाने हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए अब हम हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। मयूराहा। मयूराहा यानी मोर। मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो नाचने को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृत्यंती। तो मयूराहा नृत्यंती। तो अब हमारा नेक्स्ट शब्द है गजौ। गजौ यानी हाथी। हाथी क्या करता है? गर्जती गर्जता गरजता है? नहीं। धावती दौड़ता है? नहीं। चलता चलता है? हाँ, तो गजौ चलत। अब हमारा नेक्स्ट है वृक्षः। अब वृक्ष क्या करते हैं? नृत्यंती नाचते हैं? नहीं। गर्जत गरजते हैं? नहीं। धावती दौड़ते हैं? नहीं। चलत चलते हैं? नहीं। फलंती फलते हैं? हाँ, वृक्षः फलंती। तो यहाँ पे आएगा फलंती। अब नेक्स्ट है सिंहौ। सिंहौ यानी शेर। अब शेर क्या करता है? नृत्यंती नाचते हैं? नहीं। गर्जत गरजते हैं? हाँ, तो सिंहौ गर्जत।
अब हमारा नेक्स्ट शब्द है वानर। वानर यानी बंदर। नृत्यंती नाचते हैं, नहीं। गर्जत गरजते हैं, नहीं। धावती दौड़ते हैं, नहीं। चलत चलते हैं, नहीं। फलंती फलते हैं, नहीं। खादती यानी खाते हैं, तो यहाँ पे आएगा खादती। अब इनमें से हमारे कौन कौन से हो गया उस पर हम राइट मार्क लगा देते हैं। तो कौन कौन सा हो गया है? नृत्यंती, गर्जत, चलत, फलंती और खादती। तो अब हमारे बचा है धावती। धावती यानी दौड़ना। अब नेक्स्ट शब्द है अश्व। अश्व यानी घोड़ा। अब घोड़ा क्या करता है? धावती। अब हम यहाँ पे लिख देंगे धावती यानी दौड़ता है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न संख्या 7। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है स तौ ते इतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी स तौ ते आदि उचित सर्वनाम पदों का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी हमें इस रिक्त स्थान में स तौ ते लिखना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ये स तौ ते कहाँ कहाँ लगता है। तो ये इन सब का अर्थ होता है वह। तो अब ये स लगता है एक वचन के लिए। तो अब हम यहाँ पे वचन और लिख लेते हैं कि कौन से के लिए कौन सा सर्वनाम पद प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक वचन। अब एक वचन में किसका प्रयोग होता है? एक वचन में प्रयोग होता है सह का। किसी एक व्यक्ति के लिए वह बोलने के लिए हम स का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में स तौ और बहुवचन में ते। तो अब हमें इन्हें देखकर सर्वनाम पद लगाने हैं। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है अश्वः धावती। अब अश्वः एक है, एक घोड़ा है, धावती यानी दौड़ना, तो घोड़ा दौड़ता है। तो अब हम इसमें सर्वनाम पद कैसे जोड़ेंगे? वह दौड़ता है। तो स वह के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सह का। तो हम लिखेंगे सह धावती, वह दौड़ता है। तो इसी तरह हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट वाक्य है गजाः चलन्ति। अब गजाः, अब ये प्रथमा विभक्ति में बहुवचन है। गजः, गजौ, गजः। तो बहुवचन यानी दो से अधिक। तो गजाः चलन्ति यानी हाथी चलते हैं। तो हम सर्वनाम पद कैसे लगाएंगे? वे चलते हैं। अब वे बहुवचन है तो संस्कृत में वे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ते का। तो अब हम लिखेंगे ते चलन्ति। तो अब यहाँ पे आएगा ते चलन्ति। इसी तरह अब हमारा अगला वाक्य है छात्रौ पठत। अब ये छात्रौ पठत ये है द्विवचन। छात्रौ यानी दो छात्र, पठत यानी पढ़ते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं। अब इसकी जगह सर्वनाम पद कैसे लगेगा? वे पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तब संस्कृत में वे दोनों को क्या कहते हैं? तौ। तो अब यहाँ पे लगेगा तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। इसी तरह अब हमारा अगला वाक्य है वानराः क्रीडन्ति। वानराः यानी बंदर, बहुत सारे बंदर खेलते हैं। तो अब हमें वानरा बहुत सारे के लिए क्या लिखेंगे? वे खेलते हैं। तो संस्कृत में वे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ते। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ते क्रीडन्ति। इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। हमारा अगला वाक्य है गायकः गायति। गायक यानी गीत गाने वाला, गायक गाता है। तो हम इसकी जगह सर्वनाम पद कैसे जोड़ेंगे? सर्वनाम शब्द वह गाता है। तब संस्कृत में वह को क्या कहते हैं? सह। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सह गायति।
अब हमारा आखिरी वाक्य है मयूराः नृत्यन्ति, यानी बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो अब इसमें हम सर्वनाम पद के लिए कैसे लिखेंगे? वे नाचते हैं। तो अब संस्कृत में वे को क्या कहते हैं? ते। तो यहाँ पे आएगा ते नृत्यन्ति, यानी वे नाचते हैं। तो इसी तरह हम स, तौ, ते का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन है तो उसकी जगह हम प्रयोग करेंगे स का, द्विवचन है तो प्रयोग करेंगे तौ का, और बहुवचन है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ते का। तो ये हुए हमारे 8 प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।